जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। 31 मार्च 2027 तक नहीं देना पड़ेगा लोन का एक भी रुपया। जी हाँ दोस्तों, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हो। आज मैं आप सभी को लोन मॉरिटोरियम के बारे में बताने वाला हूं, जिससे आप सभी को लमसम सभी लोगों को 2 साल तक की राहत मिल सकती है अपनी लोन ईएमआई देने से। आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हो। ये मॉरिटोरियम क्या है, इसको कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन आदमी इसके लिए एलिजिबल है, कौन कौन इंसान इस चीज़ के लिए एलिजिबल है। बहुत सारे हमारे भाई पूछते हैं ना कि सर मॉरिटोरियम मिल सकता है क्या, मुझे 6 महीने का, मुझे साल भर का, मुझे 2 साल का मॉरिटोरियम क्या मिल सकता है। तो आज इन्हीं सब सवालों का मैं जवाब दूंगा, कैसे मॉरिटोरियम लेना है। और 2 क्लाइंटों की कहानी सुनाऊंगा जिनका इस मंथ मतलब मार्च के अंदर हमने मॉरिटोरियम करवाया है। एक का हुआ था, एक का नहीं हुआ। एक ने क्या ऐसी गलती करी जिसकी वजह से उसे मॉरिटोरियम नहीं मिल पाया। जी हाँ, वैसे तो मॉरिटोरियम बहुत कम लोग करवाते हैं, लेकिन आप सभी को पता है जब आपका लोन मल्टीपल होते हैं या फिर बहुत ज़्यादा लोन हो जाते हैं तो एक दो टूटते हैं, है ना, जो बड़े लोन होते हैं। तो कई लोग क्या करते हैं, उसको पहले यही सोच लेते हैं कि अब मैं डिफॉल्ट करूंगा तो सारा करूंगा। लेकिन एक चीज़ आप लोगों को ज़रूर देखनी चाहिए कि अगर आप ऐसी चीज़ करने जा रहे हो तो किसी भी बड़े लोन पे आपको मॉरिटोरियम के लिए ज़रूर जाना चाहिए, ज़रूरी उसको अप्लाई करना चाहिए। आज मैं इन्हीं सब बातों पे बात करूंगा और किस तरीके से मॉरिटोरियम का अप्लाई कर सकते हैं ये भी मैं प्रॉपरली बताऊंगा, वर्ड बाय वर्ड। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो चालू करने से पहले मैं आप सभी का हर्ष कुमार इस चैनल लोन डिस्ट्रॉयर पे आपका स्वागत करता हूं। अगर लोन संबंधित आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई लोन रिकवरी वाला परेशान कर रहा है, विजिट बहुत ज़्यादा हो रही है, विजिट रुकवानी है, कॉल्स रुकवानी है, कॉल फॉरवर्डिंग की सेवा लेनी है, किसी लीगल नोटिस का आपको रिप्लाई लिखवाना, आर्बिट्रेशन सेक्शन 25, चेक बाउंस, अपना सरफेस या 13(2) 13(4) ऐसे किसी भी नोटिस का आपको रिप्लाई लिखवाना है, तो यहाँ पर मेरा नंबर आ रहा है, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। ठीक है, तो अब मेन चीज पे आ जाता है, ये 2 साल का मॉरिटोरियम क्या चीज है। देखो, जब से बैंकिंग सिस्टम चला है तब से मॉरिटोरियम देने का बिल्कुल रूल है, हर एक बैंक हर एक एनबीएफसी के अंदर है। लेकिन ये मेनली कब से स्टार्ट हुआ है, एक तरीके से सब लोगों को, वैसे सब इंडिया में सबको पहले नहीं पता था। ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर लोग रूल्स वगैरह पढ़ते नहीं है, रेगुलेशन वगैरह पढ़ते नहीं है। लेकिन 2020 के बाद से जब से लॉकडाउन लगा तब से सभी लोगों को पता चल चुका होगा। लॉकडाउन में लमसम हर बंदे को 100% लोगों को मॉरिटोरियम मिला है। रिकवरी वाले तब भी फोन करते थे, वो अपनी औकात दिखाते थे, लेकिन मॉरिटोरियम लमसम सबको मिला है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये मॉरिटोरियम लिया कैसे जाता है, ये कितने दिनों का मिल सकता है, क्या ये मिनिमम 1 महीने का मिल सकता है? नहीं, 1 महीने का नहीं, मिनिमम आपको मिलेगा 3 महीने का और मैक्सिमम आपको मिलेगा 24 महीने का। 1 क्वार्टर का या फिर पूरे 2 साल तक का मिल सकता है आपको। उसके बीच में 3-3 महीने का सेट बनता है। 3-3 महीने में आपको ऐसे 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, 12 महीने, उसके बाद 15 महीने, अब 18 महीने, फिर ऐसा करके आपको आगे मिल सकता है। 24 महीने इसका लास्ट है, समझ रहे हो। 24 मंथ इसका लास्ट है कि 24 महीने तक आपको 2 साल तक लास्ट मिल सकता है। 2 साल से ऊपर मॉरिटोरियम किसी भी लोन के अंदर किसी को भी नहीं मिल सकता है। अब मैं दोनों क्लाइंट का एग्जांपल देता हूं। एक हमारे, मान लेते हैं, नाम तो डिस्क्लोज कर नहीं सकते, एक हमारे हैं क्लाइंट ए और एक हमारे हैं क्लाइंट बी। बी को मॉरिटोरियम मिला, ए को नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? अब दोनों हमारे पास आए, इसी मार्च के अंदर आए थे। एक कोई 8 तारीख को, एक कोई मतलब शायद मेरे हिसाब से 1-2 तारीख को आए होंगे, आई गेस। ठीक है, अब इनके साथ हुआ क्या, इन्होंने बताया कि सर ऐसा ऐसा है, मेरे पास बहुत मल्टीपल लोन्स हो चुके हैं, क्या मेरे को सब डिफॉल्ट करने चाहिए, लेकिन मेरा एक लोन जो है वो 20 लाख से ऊपर का है। जो क्लाइंट बी थे ना, उन्होंने बताया कि सर मेरा एक लोन 20 लाख से ऊपर है, उसके अंदर तो डीआरटी भी हो सकता है, बाकी चीज़ें भी हो सकता है, हमें क्या करना चाहिए। तो मैंने उन्हें समझाया कि आप मॉरिटोरियम ले सकते हो, आप मॉरिटोरियम के लिए एलिजिबल हो। उन्होंने बोला ठीक है सर, आप मेरी एप्लीकेशन लगाओ। हमने तुरंत रूप से मॉरिटोरियम का लीगल नोटिस बनवाया, लीगल एप्लीकेशन। ऐसे नहीं कि आप एक पन्ने के अंदर लिख देते हो कि यार मेरे को एक मॉरिटोरियम चाहिए, मुझे 2 साल का टाइम चाहिए। कई लोग क्या करते हैं, मैंने लोग देखे हैं जो बताते हैं सर मैंने टाइम मांगा था। कैसे मांगा था? फोन कॉल पे पूछा। फोन कॉल पे यार वो जो 10,000 रुपए की नौकरी कर रहा है वहां पर बैठ के, वो आपको मॉरिटोरियम देगा क्या? उसको पता है रूल कुछ? वो तो बोलेगा नहीं नहीं सर आपको पे करने पड़ेंगे, है ना। या फिर आप सिंपली एक मेल करते हो, उस मेल पे कुछ नहीं रखा, सिंपली आपको प्रॉपरली तरीके से विथ रूल्स कि भाई साहब कौन से एक्ट के अंदर, कौन से रेगुलेशन के अंदर, आपके बैंक की मॉरिटोरियम पॉलिसी के अंदर मैं इस मॉरिटोरियम के लिए एलिजिबल हूं, मैं इतनी किस्तें भर चुका हूं, सारे प्लान भी बताओ कि मैं भाई साहब इस दिन से मैं डिफॉल्ट करूंगा, इस दिन को मैं भरना स्टार्ट करूंगा। बीच में मुझे 2 साल का, कई लोगों को 2 साल का नहीं चाहिए होता, 1 साल का चाहिए, 1 साल का टाइम दो, मांगो।
वैसे ज़्यादातर बढ़िया ये रहता है कि आप 2 साल का मांगो, तो उसमें क्या होता है फिर वो लोग कट कुटा के 1 साल, 1.5 साल या 6 महीने देते हैं कम से कम। ऐसी बात नहीं है कि हम आपको 2 साल नहीं दे सकते, हम आपको 6 महीने दे सकते हैं या साल भर दे सकते हैं, समझे। तो ये क्लाइंट थे भी, इनका हमने प्रॉपरली तरीके से एक मॉरिटोरियम लेटर बनवाया लीगलाइज, और उसको हमने डाक से और मेल से बाकायदा वहाँ पर करा। जब करा तो ऑफिसर्स का फ़ोन आया, हमने बात करी कि भाई साहब ऐसा ऐसा है, हमें मॉरिटोरियम चाहिए। मेल पर भी जवाब आया, उन्होंने बोला कि सर आपने 24 महीने की डिमांड करी है, 24 महीने तो हम नहीं दे सकते, हम आपको जो लास्ट दे सकते हैं वो दे सकते हैं 12 महीने। हमने थोड़ी बहुत बातचीत और करी, ऐसा करा वो करा, ठीक है। तो हमने 1.5 साल के मॉरिटोरियम पे उनका वो क्लोज करवा दिया बाकायदा उनका 1.5 साल के उस पर क्लोज हुआ। अब 1.5 साल तक उनको 1 भी रुपया देने की जरूरत नहीं है, कोई रिकवरी वाले परेशान नहीं करेंगे, कोई लीगल नोटिस नहीं आएगा, कोई भी और परेशानी नहीं होगी। जी हाँ, कोई भी और दिक्कत इनको नहीं होगी, किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी इनको नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि इन्होंने बहुत बढ़िया करा। अभी इनका हुआ क्या था, इनका पहला ही महीना था डिफॉल्ट का, तो बढ़िया रहा। सिविल भी अब खराब नहीं होगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। छोटे लोन है कुछ, एक उसका ज़्यादा नहीं, 2 लाख 3 लाख आएगा मेरे हिसाब से, वो ही चलाते रहेंगे, वो बता रहा है। उसकी EMI भी ज़्यादा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्लाइंट ए ने क्या गलती करी भाई साहब, देखो क्लाइंट ए ने क्या करा कि उसने पहले डाला था, हमसे मिलने से पहले बताया था कि उन्होंने डाला था एग्जैक्टली, ओके। उन्होंने पहले भी एक एप्लीकेशन डाला था। एप्लीकेशन कैसे डाला था? सिंपली मेल के अंदर कुछ टाइम मांगा था कि मैं 3 महीने तक आपका ये करूंगा, तो 3 महीने तक बैंक ने एक्चुअली में दिया था। 3 महीने तक उन्हें मॉरिटोरियम मिला था, 3 महीने का टाइम उन्हें मिला था। फिर क्या हुआ, जब हमने मॉरिटोरियम की एप्लीकेशन यहाँ से लगाई तो बैंक ने सिर्फ इस बेस पे रिजेक्ट कर दिया, सिर्फ एक बेस पे कि हम आपको पहले टाइम दे चुके हैं 1 क्वार्टर का, अब हम पॉलिसी के अंदर लिखा हुआ है कि अब दोबारा देने के लिए आप एलिजिबल हो ही नहीं, आपको हम दे ही नहीं सकते। तो इस चक्कर में उनका सिर्फ एक वो से, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, आप लोग जो टाइम मांगते हो ना, तो ये भी देख लिया करो। अब इन्होंने क्या करा, इन्होंने ताव भाव में जैसे तैसे करके मेल वेल करवा के हमसे मिलने से पहले, मैं मिलने के बाद वाला बता रहा हूँ कि हमने जब एप्लीकेशन बनाया था तो उसके अंदर क्या हुआ था, ठीक है। मिलने से पहले 3 महीने का टाइम मांगा। 3 महीने का टाइम उन्होंने मॉरिटोरियम के अंदर से उठा के दे दिया कि भाई साहब ले जाओ, 3 महीना आप मत दो कोई पैसे, हम लोग परेशान भी नहीं करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 3 महीने तक रिकवरी रुक गई, 3 महीने तक मॉरिटोरियम मिल गया, कोई दिक्कत भी नहीं हुई। अब वो परेशानी बाद में खड़ी हो गई आके, बहुत दिक्कत हुई। लेकिन एक तरीका भी है जिससे इनको अभी भी मॉरिटोरियम मिल सकता है। एक को कैसे मिल सकता है, आगे चल के हमें RBI के ओम्बुड्समैन में और बाकी सब जगहों पे कंप्लेंट्स करके एक्ट के अंदर तब जाके हमें इन्हें मॉरिटोरियम दिलवाना पड़ेगा। उसके लिए भी एप्लीकेशन लगेगी, उसमें टाइम लगता है थोड़ा, उसमें 1 महीने का टाइम जाता है। ये चीज़ें हैं, ऐसा ही मैं बता रहा हूँ आपको। अगर मॉरिटोरियम चाहिए तो आपको ऐसे करके एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी, बैंक को रजिस्टर डाक से, बैंक को मेल से, आगे अगर वो लोग रिजेक्ट करते हैं तो आगे एक अपील और करके, ये सब करके आपको मॉरिटोरियम ले सकते हो आप चाहो तो। 3 से लेके 2 साल के बीच में, 3 महीने से लेके 2 साल के बीच में आपको कभी भी मिल जाएगा मॉरिटोरियम, कितना भी मिल सकता है अगर आप सही तरीके से बात करते हो, सही तरीके से वो करते हो। एक लीगलाइज लेटर होना चाहिए, लेटर लीगलाइज होना चाहिए। लेटर में पता है लोग बहुत गलती करते हैं। लेटर में कैसे लिख रखा है मैं बता रहा हूँ। कुछ महीने पहले दिसंबर की बात है, मेरे को 3-4 क्लाइंट मिले थे जिन्होंने कहीं और से बनवाया था, बताया था सर मॉरिटोरियम मिल नहीं पाया मेरे को। तो मैंने पूछा कि भाई साहब आप एक काम करो, हमारे क्लाइंट को तो मिल जाता है, आप अपना दिखाओ लेटर क्या था। लेटर के अंदर कुछ नहीं है, सिंपली 4-5 पॉइंट दे रखे हैं, मेरी हालत ठीक नहीं है, मेरा ये ठीक नहीं है, आप मुझे मॉरिटोरियम दे दीजिए। अरे भाई साहब कोई प्लान होगा, एक प्लान होना चाहिए कि या तो आप मेरी EMI डिक्रीज कर दो, EMI कम करवा दो। जैसे मान लो आपकी 20,000 EMI है, आप कम करवा के 5 करवा लो, है ना। या फिर मान लो आपको अभी स्थिति ऐसी नहीं है, आपकी स्थिति है कि भाई साहब मैं 2,000 दे पाऊंगा, तो आप वो मेंशन करवाओ। आप ये मेंशन करवाओ कि मैं इस तारीख से इस तारीख तक पैसे नहीं दे पाऊंगा, आप उसके बाद में पैसे दे पाऊंगा। ये सारी चीजें आप वहां पर मेंशन करवाओ। इस तरीके से आपको मॉरिटोरियम मिल सकता है। जो बंदे मॉरिटोरियम के अंदर फेल होते हैं वो ये तरीके अगर सीख लें तो उनको बहुत जल्दी 2 साल तक आराम मिल सकता है। अब इसके अंदर एलिजिबल कौन नहीं है ये बता देता हूं मैं पहले, ठीक है। जिस बंदे का लोन राइट ऑफ हो चुका है वो इसके अंदर बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं है। जिस बंदे का भी राइट ऑफ हो चुका है उसको यहाँ पर हाथ मारने की जरूरत नहीं है, सोचने की भी जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि बैंक ने अब आपको NPA घोषित कर दिया है। अब आप तुरंत रूप से हट चुके हो। जिन बंदे का NPA नहीं हुआ है, जिनका भी NPA नहीं हुआ है, वो मॉरिटोरियम के लिए अप्लाई कर सकता है। पूरे उसके लिए सीटें खुली हुई है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हर एक बैंक के अंदर अपना क्या कहता है मॉरिटोरियम पॉलिसी होती है, RBI की गाइडेंस है, वहां देना पड़ेगा, सिंपली बात है। कोई मना नहीं कर सकता, NBFC भी मना नहीं कर सकती। कई लोग बोलते हैं ना सर कि बैंक वालों का होगा, हमारा NBFC का नहीं होगा, उसके अंदर नहीं मिलता होगा मॉरिटोरियम, उसके अंदर भी मिलता है, बिल्कुल मिलता है।
आपको एप्लीकेशन लगानी आनी चाहिए, आपको सही तरीके से कैसे बात करनी है, कौन सा एक्ट है, ये सब चीज़ें करनी है। अगर आप चाहते हो कि हम आपका ये काम करवा दें, आपको ये चीज़ें बता दें कि कैसे करना है और आपका ये जो प्रोसीजर है वो फॉलो करवा दें, तो यहाँ पर मेरा नंबर आ रहा है, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, ठीक है। और दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, ये सब चीज़ें मेरे को आपको बतानी थी, ये सब चीज़ें कैसे होती हैं कैसे नहीं, ये सब मेरे को आपको बताना था। और थोड़ा ये पर्सनल जो स्टोरीज़ हैं, जो दूसरे क्लाइंट हैं जो गलतियाँ करते हैं, उनसे आप लोग सीखो, इसलिए मैं ये सारी कहानियाँ आपको बताता हूँ, ठीक है। अगर ये सब मुझसे करवाना चाहते हो तो नंबर तो है ही पता है आपको, व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। जय हिंद।